सुना है आजकल सतगुरु रामपाल जी महाराज के छोटे भाई महेंद्र दास जी बीमार चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं। तो महेंद्र दास जी से दास की प्रार्थना है कि आप जी समय रहते जो भी आपने सतगुरु के रहते सहते बरवाला कांड जैसी घटना को अंजाम दिया, गुरुदेव भगवान के भोले भक्तों को आपने हरियाणा पुलिस प्रशासन से लड़ने के लिए, मरने और मारने के लिए काले कपड़े पहना करके उनको सामने खड़ा कर दिया। उस बरवाला कांड में 6 भक्तों की मौतें हुई, जिसके जिम्मेदार आप ही हैं। अगर आप अपने पापों से बचना चाहते हैं, मृत्यु की पीड़ा को कम करना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा वीडियो बना करके संगत से प्रार्थना कीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि मैं महेंद्र दास गुरुदेव भगवान की आज्ञाओं के विरुद्ध आप भाई बहनों को पुलिस प्रशासन के साथ लड़ने और मारने के लिए मैंने ही खड़ा किया था, मैंने ही आदेश दिया था। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश नहीं था। हो सकता है दयालु परमात्मा आपको माफ़ कर दें। महेंद्र दास जी, आपने जजों के खिलाफ जो 3 भड़काऊ पुस्तकें लिखी थी, भ्रष्ट जज कुमार्ग पर न्यायालय की गिरती गरिमा, जिसके कारण जज नाराज होकर के गुरुदेव भगवान को डबल आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जिसके दोषी आप ही हो। आपके कारण, आपके कहने के अनुसार आपके समिति वालों ने, राष्ट्रीय सेवा समिति वालों ने उन पुस्तकों को जजों के यहाँ बांटा, उनके ऑफिसों में दिया, जिसके कारण जज भड़क गए और जिसके जिम्मेदार आप ही हैं। तो महेंद्र दास जी, मरने से पहले अपनी पीड़ाओं को अगर कम करना चाहते हैं तो सार्वजनिक तौर से एक छोटा सा वीडियो बनाइए और संगत से माफ़ी मांग लीजिए। गुरुदेव भगवान दयालु हैं, माफ़ कर देंगे, वो तो सृजनहार हैं। महेंद्र दास जी, आप जी ने 2016 में पवन दास जयपुर वाले के घर पर जा कर के अपने मुख्य भक्तों को वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, देश राजमान, बसंत सैनी आदि जैसे 10, 12, 15 भक्तों को पवन दास के घर पर भेज करके पवन दास जयपुर वाले की जानवरों की तरह पिटाई की, हाकियों से, डंडों से। उस भाई को आप अधमरा करके छोड़ करके आए और उसके बाद 2016 में ही महेंद्र दास जी, आपके कहने पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में स्टेट कोऑर्डिनेटर, एमपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू, 10-15 अन्य भक्तों को आपने भेजा। वहाँ पर पवन दास जयपुर वाले की आपने तलवार और डंडों से जमकर पिटाई की, जिसके जिम्मेदार महेंद्र दास जी आप ही हैं। सिर्फ आप जी एक छोटा सा वीडियो बना करके संगत से अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांग लीजिए। गुरुदेव भगवान आपको माफ़ कर देंगे, आपके मरने वाली पीड़ाओं को थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि आपने इतने कर्म ही खराब कर लिए हैं। उसके बाद आपने जगह जगह पर साध संगतियों में अपने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मुख्य भक्तों को भेज भेज करके साध संगतियों में भक्तों को पिटवाया, उनको जेल भिजवाया। इसके जिम्मेदार महेंद्र दास जी आप ही हैं। आप जी संगत से प्रार्थना कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। गुरुदेव भगवान दयालु हैं, हो सकता है आपके मरने वाली पीड़ाओं को कम कर दें। सतगुरु रामपाल जी हजारों लाखों भक्तों की पीड़ाओं को, उनके कैंसर जैसे भयानक बीमारी को मात्र आशीर्वाद से ठीक कर देते हैं। और आप जहाँ भी जलसा में, मीटिंग में
रैलियों में जाते हो सम्मान के लिए, अपना सम्मान करवाने के लिए दवा का थैला लेकर के जाते हो, बैग का लेके जाते हो, आपकी पीड़ाएं क्यों कम नहीं हो रही हैं? क्योंकि आपने इतने कर्म ही कर डाले हैं खराब। तो उन तमाम गलतियों की आप गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना कीजिए और संगत से माफ़ी मांगिए। महेंद्र दास जी, आपके इशारे पर, आपके कहने अनुसार आन उपासनाओं में भक्तों को भेजा गया, परशुराम जैसी जयंतियों में भक्तों को बैठा दिया गया। अयोध्या में वो आन उपासकों के लिए आपने भंडारा लगवा दिया। सिरसा की अनाज मंडी में आपने नकली कबीरपंथी में हजारों लाखों भक्तों को बैठा दिया। राजनेताओं की रैलियों में बैठा दिया आप लोगों ने। ये अन्नपूर्णा जैसी घटिया मुहिम आपके इशारे पर चल रही है। उन शराबी कबाबिये गुंडे मवालियों के आवास बनाए जा रहे हैं और जो भक्तों जो झोपड़ी में भगत रह रहे हैं उनका आप लोगों को महल नहीं दिखाई दे रहा है। वो शराबी कबाबी आपको सुदामा दिखाई दे रहे हैं। जो सच्चे सुदामा, जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं, वो आपको सुदामा नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सारी गलती महेंद्र दास जी आप जी की है। आप जी गुरुदेव भगवान से और संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए। एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि हम उन तमाम गलतियों की क्षमा याचना करते हैं। हो सकता है गुरुदेव दयालु भगवान, हो सकता है दयालु गुरुदेव भगवान आपकी मरने वाली पीड़ाओं को कुछ कम कर दें। महेंद्र दास जी, आपने बहुत अपने कर्म खराब कर लिए हैं। अगर अंत समय में भी आप गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं तो दयालु परमात्मा है ये तो दाता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सर्व संगत के सामने एक छोटा सा वीडियो बना के डालना पड़ेगा और संगत विचार करे आपका हित सतलोक आश्रम में है या फिर साध संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार, गुरु को भगवान, घर को आश्रम बनाने से आपका संभव है। साध संगतियों में सिर्फ गुरु को ही भगवान मान करके उनकी इष्ट रूप में पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। और आश्रमों में आप देख रहे हो भक्तों को राजनेताओं की रैलियों में भेजा जाता है, अन्न उपासना के लिए अयोध्या में भंडारों में भेजा जाता है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन शराबी कबाबियों के घरों बनवा करके मजदूरी करवाई जाती है। और साध संगति में सिर्फ गुरु को भगवान मान करके उनकी महिमा होती है, उनको भोग लाया जाता है, उनकी त्रिकाल संध्या 5 दीप के साथ में त्रिकाल संध्या की जाती है। और सत्सेवकों का गुरुदेव भगवान नाखून तक नहीं उतरने देते, नाखून क्या चीज़ है। और इन आश्रमों में चलते चलते रास्तों में 13 लोगों की अकाल मृत्यु होती है। अभी निर्वाण दिवस पर 5 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। संगत विचार करे आपको क्या करना है। बंदी छोड़ सद्गुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो।